बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की पोएम द सिक रोज़। ये पोएम द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है। इस पोएम में पोएट ने सेल्फिश लव और नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को हाईलाइट किया है जो ह्यूमन लाइफ को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। द सिक रोज़, बीमार गुलाब के फूल। ओ रोज़, ए गुलाब के फूल। इसमें पोएट ने गुलाब के फूल को एड्रेस किया है, मुखातब किया है। जिसमें किसी चीज़ को मुखातब करते हैं, इस लिटरेरी डिवाइस को हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो इस तरह पोएट ने इसमें एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। ओ रोज़, ए गुलाब के फूल, दो आर सिक, तुम बीमार हो। द इनविजिबल वॉर्म, एक ना दिखाई देने वाला कीड़ा, दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो रात को परवाज़ करता है। इन द हाउलिंग स्टॉर्म, तंदो तेज़ शोर करते हुए तूफ़ान में। हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, उसने तुम्हारे बिस्तर को, बेड को ढूंढ लिया है, तलाश कर लिया है, पा लिया है। ऑफ क्रिम्ज़न जॉय, खुशियों भरे, उसने तुम्हारे खुशियों भरे बिस्तर को, बेड को ढूंढ लिया है। एंड इज़ डार्क सीक्रेट लव, और उसकी गहरी खुफिया मोहब्बत, डस दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देगी। ये विलियम ब्लेक की एक बहुत ही शॉर्ट पोएम है जो 2 क्वार्टन्स पर मुश्तमिल है। जिस स्टैंज़ा में 4 लाइन्स हो उसको हम क्वार्टन कहते हैं। तो इस तरह ये 2 स्टैंज़ाज और हर स्टैंज़ा 4 लाइन पर मुश्तमिल है। तो इस पोएम में 2 क्वार्टन्स हैं। ये मुख्तसर सी नज़म अपने अंदर बहुत से मानी और मफ़हूम लिए हुए है। इसमें रोज़ और वर्म का मेटाफर इस बात का इजहार करता है कि कायनात की तमाम खूबसूरत चीज़ें बहुत ही नाजुक और हिस्सास होती हैं और बहुत जल्द ज़वाल पजीर हो जाने वाली होती हैं। उनकी चमक दमक बहुत जल्द मांद पड़ जाती है। ब्यूटी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, जो हुस्न है इसकी ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर होती है। गुलाब का फूल जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है, इसकी रंगत और खुशबू हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मगर उसने एक दिन मुरझा जाना है। इसके अलावा कोई शख्स, कोई चीज़, कोई रिश्ता चाहे कितना ही खूबसूरत और मज़बूत हो, हमेशा उसमें दरारें पड़ने का ख़दशा रहता है। खूबसूरत चीज़ों के साथ कोई इंसेक्ट, वर्म ज़रूर होता है। वो वर्म किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की शक्ल में हो सकता है, किसी डिजीज़ की शक्ल में हो सकता है, या किसी नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफत की शक्ल में हो सकता है। तो हर खूबसूरत चीज़ के साथ कोई ना कोई रोग, कोई कीड़ा ज़रूर लगा होता है। ये वर्म शहद की मक्खी भी हो सकती है जो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फूलों के पास आती है और नेक्टर सक करने के बाद उनका रंग मान पड़ जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, रंग गुलों का उड़ गया तो कोई बात नहीं, रंग गुलों का उड़ गया तो कोई बात नहीं, खुशबू गई तो वकारे चमन गया। यही जो स्पिरिचुअल लव है, ये जब मटेरियल लव या फिज़िकल लव में बदलती है तो फिर रंग और खुशबू दोनों को ही उड़ाकर ले जाती है। एक इंडियन सॉन्ग है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो इसमें पोएट आगे चलकर कहता है, तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या,
मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। तो असल मिलन मन से मन का होता है, रूह से रूह का होता है। ये जो जिस्म का मिलन होता है ये बहुत आर्जी होता है और बहुत जल्द साथ छोड़ देने वाला होता है। इसकी चमक दमक आखिरकार मांद पड़ जाती है, जबकि जो रूह का रिश्ता है ये फॉर एवर रहता है। किसी दाना ने क्या खूब बात कही है कि कैसा नादान है जो मरने वाले पे मर रहा है। यानी जिसने मान पड़ जाना है, जिसका हुस्न मान पड़ जाना है, जिसकी ब्यूटी ख़त्म हो जानी है, तो उस पे हम अपनी जान निसार कर रहे हैं। तो असल मिलन, असल मोहब्बत स्पिरिचुअल लव है। और ये जो डार्क सीक्रेट लव है ये अपने अंदर बहुत ही जो है ना वो ईवल डिज़ाइन और सेल्फिश डिज़ाइन रखती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस मोहब्बत से जो फ़िज़िकल लव है, मटीरियल लव है, इससे अवॉइड करें और स्पिरिचुअल लव को अडॉप्ट करें। इन दी एंड महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, वन इज़ नॉट लो बाई बर्थ। कोई शख्स भी पैदाइश के लिहाज से, पैदाइश के मामले में कोई भी कमतर नहीं है। नॉट डज बर्थ मेक वन होली, ना ही पैदाइश किसी को बरतर बनाती है। यानी अगर कोई गरीब घराने में पैदा हो गया है तो वो कमतर नहीं है। इसी तरह अगर कोई वेल ऑफ प्रॉस्पिरस वेल्दी फैमिली में पैदा हो गया है, अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो वो कोई बरतर नहीं है। डीड्स अलोन मेक वन लो। ये जो अमाल हैं, ये जो उसके काम हैं, यही उसको कमतर बनाते हैं। डीड्स अलोन मेक वन होली। और यही जो उसके काम हैं, करैक्टर हैं, अगर उसकी आदात, उसका करैक्टर, अगर उसके काम अमाल वो अच्छे हैं तो वो नेक है, पाक है, आला है, सुपीरियर है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।